हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए जो इडली का बैटर मैंने बनाया था ना, आप लोग कहते हैं कि दी दिखाया नहीं, बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ था। वो एक तरफ से थोड़ा डार्क डार्क दिख रहा था ना, उस तरफ से मैंने एक बार निकाल चुकी थी, इसलिए ऐसा कलर हो रहा था। और ये देखो ना, मैंने इसमें इनो डाला था ना कुछ भी, फिर भी ये देखो कितनी फूली फूली एकदम जालीदार इडली बनी थी। इसमें से मैंने अयान को टिफ़िन में भी रख दी थी, इसलिए आप लोग देख रहे होंगे इसमें कुछ खाली भी है और कुछ रह गई हैं। इसमें से एक मैंने तोड़ के देबू को दी थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय बनाई थी, तो चाय के साथ भी मैंने खा के देखी थी, मतलब चटनी भी थी वैसे। और उसके बाद थोड़ा सा पतला करके बैटर ना, मैंने इसको थोड़ा सा डोसा भी बनाया था। मैंने कहा जैसे देबू को नहीं पसंद आ रही इडली, तो डोसा ही बना सकते हैं, इससे कुछ भी बना लो। लेकिन उतना पतला डोसा ना मुझे फैलाना आता नहीं है। ये देखो थोड़ा सा मोटा ही बनाया था मैंने, क्योंकि इसके लिए आराम से थोड़ा वैसा रहेगा तो खा भी लेगा। टुकड़े टुकड़े करके दे दूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, आज मैंने ये साड़ी पहनी है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है मुझे साड़ी में देखना। थोड़ा सा नीचे भी पिन नहीं लगाया है। आप लोग कहते हैं ना कि आपको मुझे साड़ी में देखना पसंद है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए मैं साड़ी पहनती हूँ। क्योंकि साड़ी तो सच में मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन रोज़मर्रा में मैं पहन नहीं पाती हूँ। और ये वाली साड़ी ना सच में इतना ट्रेंड में रही है, मतलब ये साड़ी तो लगभग सबके ही पास होगी। तो ये साड़ी ऊपर ही रखी हुई थी, क्योंकि ये साड़ी ना मेरी दीदी ने पहनी थी। आप लोगों को याद हो, विजयनगरम जब गए थे, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। इसका ना मैंने ब्लाउज भी सिलवाया था, लेकिन मैंने खुद ने पता नहीं कहाँ रख दिया था, तो मुझे मिला नहीं, मतलब रखा होगा कहीं। तो मैं इसको ना कभी कभी इसी वाले ब्लाउज में पहन लेती हूँ, बट इसमें मैच कर जाता है ना, तो इसलिए मैं पहन लेती हूँ। यही वाले झुमके पहन लिए, यहीं पड़े थे मिरर के पास रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो यही वाले पहन ले रही हूँ। तो बस पहन लिए। घर में महिलाएं खुद पहन के तैयार होके देख ले शीशे में, अपने आप में खुश हो जाती हैं, उतना ही बड़ी बहुत बात होती है। और आजकल तो मैं वैसे ही बताऊं, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कोरियन ग्लास स्किन वाला। आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह, जैसे खोल के बैठो ना, कोरियन जैसी ग्लास स्किन पाओ, क्लियर स्किन पाओ, ये टोनर लगाओ, ये सीरम लगाओ, इससे स्किन एकदम ग्लास जैसी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, सुंदर दिखने लगोगे। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्या कि कोरियन जैसी स्किन हमारी भी ग्लो करने लगे? हाँ, वहाँ कोरिया का क्लाइमेट, कहाँ हमारा इंडियन क्लाइमेट। हमारी इंडियन स्किन और कोरियन स्किन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। वहाँ का जो है क्लाइमेट, खाना पीना, 0% पोल्यूशन, सब कुछ अलग। और यहाँ पर देखिए पोल्यूशन, धूल, मिट्टी, पसीना, ऑयली खाना हम खाने में कंट्रोल नहीं कर सकते भाई। और दूसरी बात, जो हार्मोन्स हैं कि शांत होने का नाम ही नहीं लेते हैं, उनकी वजह से अलग स्किन में तरह तरह की प्रॉब्लम आती है। और मैंने भी भाई कभी कोरियन ग्लास स्किन के सपने देखे थे। इम्पोर्टेड कोरियन प्रोडक्ट यूज करने लगी, दिन में 3-3 बार अपना स्किन केयर किया कि हाँ मेरी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, ग्लास स्किन की तरह कैमरे में देखेगी, सब लोग तारीफ करेंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं हुआ। मेरे सपने ही रह गए। मेरी स्किन में और ज्यादा ब्रेकआउट्स आने लगे, स्किन और खराब होने लगी, मेरे फेस पे रेड पिंपल्स निकलने लगे, स्किन एकदम स्टिकी लगती और एक अलग सी अजीब सी ड्राइनेस लगती स्किन में। फिर मैंने सोचा कि मेरे इतने सब करने के बाद भी मेरी स्किन अच्छी क्यों नहीं हो रही है, बेटर क्यों नहीं हो रही है। तब मुझे समझ में आया कि मैं किसी भी चीज पे आंख बंद करके भरोसा कर रही हूँ, किसी और की स्किन केयर को कॉपी कर रही हूँ, जो कि मेरी स्किन को सूट ही नहीं कर रहा है। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि मेरी स्किन को चाहिए क्या, बस मैं कॉपी किए जा रही हूँ, तो मेरी स्किन में कैसे सूट करेंगे। तभी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे क्योर स्किन के बारे में बताया था, जो पहले क्योर स्किन के नाम से था, लेकिन अब ये क्योर ऐप के नाम से है। सच में बहुत ही अच्छा ऐप है कि मैं बता नहीं सकती। मेरी स्किन की सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी। केवल स्किन के लिए नहीं है, आपके हेयर के कंसर्न को भी सॉल्व करता है। उसने बस बोला कि आप ना तो सिर्फ एक अपनी फोटो लो, अपनी एक सेल्फी अपलोड करो, जिसमें कि अपनी स्किन का फ्रंट और साइड फोटो दे दो, बाकी वहां पर डॉक्टर खुद ही देख लेंगे। मुझे लगा कि ऐसे ही कोई ऐप होगा जहां से कोई ऑटो रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर फीस तो देनी नहीं थी, तो मैंने अपना ये फोटो लेके अपलोड कर दिया। लेकिन 2 मिनट के अंदर ही जो मैंने फोटो अपनी अपलोड की थी, उसको अच्छे से वहां पर स्कैन करके मुझे स्किन केयर डॉक्टर से कनेक्ट कर दिया गया। क्योंकि जब भी आप वहां पर अपनी फोटो अपलोड करते हैं, तो एआई आपकी स्किन का अच्छे से एनालाइज करता है, सारी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है। उसके बाद में डॉक्टर ने जब एआई की मेरी रिपोर्ट देखी, उसके बाद में मेरी सारी मेडिकल हिस्ट्री उन्होंने पूछी कि किसी तरह की मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो, आप प्रोडक्ट क्या यूज कर रहे हो। मैंने प्रोडक्ट बताया कि मैं क्या यूज कर रही हूँ।
तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो आपकी स्किन के लिए नहीं है, वो ठंडे क्लाइमेट के लिए बनी है। और हम जो है हमारे इंडिया में आपको पता ही है कि क्लाइमेट कैसा रहता है, बहुत गर्म रहता है। फिर उन्होंने मुझे एक कस्टमाइज प्लान बताया जो कि मेरी स्किन के लिए बना था, जो मेरी स्किन को सूट करा। डॉक्टर ने मुझे ये मेरा कस्टमाइज प्लान बताया। इस किट में पूरा मुझे 2 से 3 महीने का स्किन केयर मिल गया, न कोई इम्पोर्टेड चीजें, जिसमें कि आपको एक फेस वॉश मिल जाता है, बहुत ही जेंटल क्लीनर है, सबकी स्किन को सूट करता है। प्लस आपको एक मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन मिल जाता है जो कि आपको स्किन में लगाना बहुत ही कंपलसरी होता है। मेरी स्किन से रिलेटेड जो भी मेरी स्किन में प्रॉब्लम हो गई थी उसके लिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन बता दी थी, जिसको कि मुझे रात में एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना था। थोड़े थोड़े से बचे हैं जो कि खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर ना आपको डॉक्टर की फीस देनी है, घर बैठे आप अपनी स्किन का क्यों रैपिड टेस्ट करा सकते हो। 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही आपको अपनी स्किन में रिजल्ट मिलने लगेंगे। डॉक्टर आपको साथ में डाइट चार्ट भी बताएंगे, आप अपनी डाइट में क्या लो जिससे आपकी स्किन और ज्यादा हेल्दी बने। साथ में आपको 20 डेज में नोटिफिकेशन भी भेजेंगे ताकि आप अपनी स्किन का फॉलो अप दे सके वहां पे कि आपकी स्किन में कितना सुधार हो रहा है। सब कुछ फ्री वहां पे मिलेगा आपको। बस आप इसका किट का आपको जो 2 से 3 महीने का स्किन केयर मिलता है, बस आपको इस किट का प्राइस देना होता है जो कि 2200 रुपए में है। उसमें भी आप मेरा कूपन कोड लगा लेना, यहाँ पर दिया होगा, इसमें भी आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योर ऐप का लिंक प्लस मेरा कूपन कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से जाके आप क्योर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्किन को एक बेस्ट स्किन केयर दे सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो ना तो अयान की चीजें देवू को काम आ जाया करे। देवू काम नहीं आती हैं, देवू तो अभी बहुत चूजे जैसे हैं। हिला रहे हैं, मेरा ऐसा लग रहा है म्यूजिक में मुंडी हिला रहे हैं। जब यहाँ पे हाईवे में कुत्ता बेचने वाला है, मैं देवू को देख रहे थे, टुकड़ टुकड़ कुत्ते ले लिए उसे। काला वाला लाल वाला ज्यादा नाच रहा है, काला वाला लड़की है, लाल वाला काला वाला लड़का है, कम लग पा रहा है। देवू को देख के खुश हो रहे हैं कुत्तों को। और यहाँ पे मैं आई थी अयान के लिए जूते। इसके ना स्कूल वाले जूते जो है वो थोड़ा सा छोटे हो गए थे, तो इसको दूसरे लेने थे स्कूल वाले जूते, तो उसी के लिए आए थे। तो अभी ये अपना पैर का नाप दे रहा है। तो मैं वही कह रही थी, अगर देवू और अयान मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर होता ना तो ये लोग आराम से एक दूसरे की चीज़, जैसे जो चीज़ बिल्कुल नई सी रखी, ख़राब नहीं हुई, छोटे हो गए तो काम आ सकते थे, लेकिन इनके तो एक दूसरे के काम भी नहीं आ सकते। तो इसको ब्लैक शूज़ चाहिए थे, तो इसको काले जूते दिलवाए। और थोड़ा सा मैंने बड़े लिए क्योंकि इसके अंदर सॉक्स भी पहनेगा। तो अभी भी वो कह रहा था कि इससे भी बड़े लो मम्मा। मैंने कहा इससे बड़े चल नहीं पाओ, कह रहा था तुरंत उतारते बन जाए जो। और ये देखो अयान मेरे लिए क्या क्या पसंद करके ला रहा है, सैंडल। मैंने कहा ऐसे तो मैंने कभी ज़िंदगी में पहने ही नहीं है, जैसे जैसे पसंद कर रहा है। ऐसे ही बना हुआ है, एकदम से ऐसा लगे बारिश आने वाली है, एकदम से लगे बारिश आने वाली है पूरा। मतलब यहाँ तो मौसम कम ही खुल रहा है, अक्सर बादल ही रहते हैं, तो जब मन होता है बरस जाता है। कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, कभी रात में, कभी सुबह, कभी दोपहर में, मतलब बरस जाता है जब मन होता है। सुबह सुबह ऐसा लगता है ना कि सुबह अभी बहुत जल्दी है जब उठते हैं ना, लेकिन क्योंकि बादल रहता है तो पता नहीं चलता, तो ये चीज़ हो जाती है। तो छुट्टी वाले दिन तो नहीं, लेकिन बाकी दिन लगता है ना कहीं लेट ना हो जाओ। और ये देखो मैं देवू, ये वो देखो पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये पीछे पीछे घूम रहे हैं क्योंकि अभी अयान का आने का टाइम हो रहा है। तो चलो आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि ऐसे ही कपड़ों में आ जाऊंगी ना तो आप लोगों को ना मुझे सुनने का भी मन नहीं करेगा कि अरे मूड आगे कैसे भी चली आती है। लेकिन जब जैसा मूड होता है ना, हम उसी मूड में वैसे ही कपड़ों में आ जाते हैं, मूड के हिसाब से ही कपड़े होते हैं। और अभी मैं एक बता दूँ ना, मैंने बहुत सोचा समझा और मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि आप लोगों ने भी मुझे कई बार बोला है, लेकिन मैंने क्या उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, या फिर मतलब अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए कि सोचा कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे, या उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप लोगों ने टोका मुझे कई बार है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा ना कि हाँ मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए। थोड़ा सा बच्चों के साथ में मुश्किल होता है, मतलब सारी चीज़ें मैनेज करना, लेकिन जब आप एक बार करने लगते हो, फिर से हिम्मत करते हो, चीज़ें फिर से धीरे धीरे आदत बन जाती है। क्योंकि आप लोगों ने मुझसे कई बार कहा है कि दी आप ऐसा करिए, ये करिए, वो करिए, तो मुझे लगता था कि हाँ टाइम आने पे या फिर सब जब लगेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं मतलब फिजिकली फिट महसूस कर रही हूँ अपने आप को, या मेंटली फिट महसूस कर रही हूँ, तब मैं इन चीज़ों को करूँगी फ्यूचर में करूँगी तो, लेकिन हाँ बाद में कर लूँगी, हाँ बाद में करूँगी, ऐसा सोचने लगी थी। लेकिन जब मुझे लगा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेरे, जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा
अपने आप को, अरे गेट टूट जाएगा, गेट टूट जाएगा। आजा आज लेने क्यों नहीं आए? आजा आजा आजा। आज लेने क्यों नहीं आए? क्या लेने, अब छुट्टी हो तो गई। तो जब भी ऐसा लगता है ना कि मैं थोड़ा सा अपने आप को जो है, जैसा आप कहते हैं ना दीप, पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, जब ऐसा लगता है कि कोशिश कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं फिर से डीमोटिवेट हो जाती हूँ, या कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और मेरी वजह से मैं देखती हूँ कि बच्चों का उन चीज़ों से बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि जैसा हम फील करते हैं वैसे ही बच्चों की केयर कर पाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी वजह से बच्चों का कहीं से लॉस ना हो, मतलब मैं अपनी तरफ से जितना कर सकूं उनके लिए बेस्ट करूं। तो मतलब मैंने यही डिसीजन लिया, जैसे कि आप लोग बोलते थे कि आप फिर से जो है ना फ्राइडे का व्रत रखने लगी है, क्योंकि आप फ्राइडे का व्रत रखती थी तो बहुत खुश रहती थी, बहुत पॉजिटिव रहती थी, अच्छा लगता था। लेकिन मतलब फ्राइडे का व्रत ना तो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। मतलब कठिन क्या होता है कि आपने देखा होगा, बहुत ही नियम संयम, मतलब बहुत ही नियम की ज़रूरत होती है। कोई भी धोखे से खटाई वाली चीज़ें नहीं छूनी है, ये घर पर किसी को नहीं खाना है, मतलब बहुत ध्यान देना पड़ता है, मतलब पूरे दिन याद रखना होता है। यहाँ तक कि मैं तो एक दिन पहले से ही खटाई वाली सारी चीज़ें अपने घर से हटा देती थी, आप लोगों ने देखा था। और वो रूटीन मेरा अभी भी है कि मैं फ्राइडे वाले दिन जितना अपने से कोशिश होता है, जैसे बच्चे बाहर कुछ खा ले तो नहीं पता, तो मैं फ्राइडे वाले दिन अभी भी खटाई नहीं खाती हूँ। या कभी ऐसा हुआ है बाहर हूँ नहीं खा सकती हूँ तो खा लिया मजबूरी में, तो बात अलग है, तो अभी भी नहीं खाती हूँ। मतलब वो रूटीन मेरा चला आया। लेकिन वह फिर जब मैंने व्रत बंद किया ना, तो उसके बाद मैंने देखा था कि मैं जो है इतनी मजबूरियों में, जिम्मेदारियों में, मतलब बच्चों में इतना फंस गई कि मैं उद्यापन ही नहीं कर पाई। यहाँ पे बच्चे ढूंढना, फिर उनको मतलब समझाना कि संतोषी माता का उद्यापन है, मतलब खटाई ना खाएं, लड़कों को मतलब मेन यहाँ उसमें खिलाया जाता है, लड़कियों को नहीं खिलाया जाता। तो वो उद्यापन नहीं मैं कर पाई, जो कि धीरे धीरे अभी भी पड़ा हुआ। आप लोगों को पता होगा मैंने व्रत कब बंद कर दिया था, मतलब देवू जब नहीं हुआ था उससे और पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने रखा नहीं था। तो मुझे लगता है कि मुझे फ्राइडे का व्रत जो है फिर से रखना चाहिए, सिर्फ इसलिए, एक तो उससे मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, एक अलग एनर्जी मिलती है। कहते हैं ना कि हमारे यूनिवर्स में एक एनर्जी है, तो एक अलग सी एनर्जी फील होती है, जिससे कि मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। मैं सोच भी रही थी, बाकी आप लोग भी मुझे बताइए कमेंट करके कि मैं पहले मतलब ऐसे ही शुरू कर सकती हूँ कि अगर मैं मजबूरी बस नहीं कर पा रही हूँ उद्यापन, तो मैं फिर से शुरू कर दूँ, कि नहीं मैं उद्यापन कर लूँ उसके बाद मैं शुरू करूँ, ताकि मैं प्रॉपर फिर से जो है उस रूटीन को फॉलो कर पाऊँ अपने लिए, बच्चों के लिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, और मुझे आप लोग थोड़ा सा, आप लोग भी सजेशन दीजिएगा, कि काफ़ी दिनों से मैं ये चीज़ आप लोगों से पूछना चाह रही थी, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।